हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार परवीन आप सभी का संघर्ष एकेडमी में स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का संस्कृत। क्या शुरू कर रहे हैं? 10th क्लास का संस्कृत। 10th क्लास का संस्कृत में शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर मंगलम पाठ। कौन शुरू कर रहे हैं? पहला चैप्टर मंगलम। अब देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगल पाठ का लेखक कौन है। मंगलम पाठ लेखक को अस्ति, इसका हो जाएगा आंसर क्या? वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उपनिषद का लेखक कौन है? तो उपनिषद का भी लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा, ये क्या पूछ देगा आपसे कि मंगल पाठ में कितने मंत्र है? तो इसमें कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है उपनिषद में। कितने मंत्र है? 5। अब चलिए, अब हम जो चैप्टर में शुरू कर रहे हैं, इसमें शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक, वो भी ऑब्जेक्टिव। कौन शुरू कर रहे हैं? क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव। 2011 से लेकर के 2022 तक में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हम लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें जो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है कौन उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। कौन उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या? किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो किसकी जीत नहीं होती है? असत की जीत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो वो क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगला 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या? नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है? नाम को छोड़कर या रूप को छोड़कर, या नाम और रूप दो के साथ छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर। अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख क्या चीज़ से ढका हुआ? असत से, स्वार्थ से, अशांति से, या क्या चीज़ से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिरण्मयन पात्र से। किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये जो मूल मंत्र है, इससे अगले वाले पहला नंबर जो क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। तो क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दिया हुआ। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, वो दिया हुआ है क्या कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो तभी हम बता दिए थे आप लोग को कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का देखिए क्या है, हिरण्मयन पात्रेन दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? हिरण्मयन पात्रेन जो है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन क्या है, महान से भी महान क्या है? तो महान से महान क्या है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा, महान से भी महान क्या है? आत्मा। क्या है? महान से महान क्या है?
आत्मा है। क्या है? आत्मा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में जो है वो क्वेश्चन 10 नंबर का है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आत्मा से द्वारा है, परमात्मा से, साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा क्या है? ये अनुशासित है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेदाहंतम पुरुषम महांतम विधते मंत्रम किस उपनिषद से लिया गया है? यह गाया कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, ये हो जाएगा श्वेतांबरम उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? श्वेतांबरम उपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि मंगलम कहाँ से संकलित है? तो पहले ये हम बता दिए थे, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वेद। आपसे पूछ सकता है वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। उसके बाद है पुराण की संख्या, तो पुराण की संख्या कितना है? 18 है। उसके बाद वेदांग कितने हैं? 6 है। और उपनिषद कितने हैं? तो ये कितना है? 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अनोरन्यान महतो महियान। क्या दिया हुआ है? अनोरन्यान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? अनोरन्यान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दिया हुआ, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आप लोग के सामने, नदियां नाम और रूप और खींच में मिलना चाहती है, तो तब ये बता दीजिए क्या चीज़ में मिलना चाहती है? समुद्र में मिलना चाहती है। कहाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, अनोरन्यान डैश डैश महतो महियान के रिक्त पद में क्या होगा? महतो हो गया, जंतो हो गया, नहतो हो गया, या क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनोरन्यान महतो महियान। क्या होता है? महतो महियान। ये नंबर का आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 16 नंबर, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। स्वर्णमय पात्रम किसका मुख से ढका हुआ है? स्वर्णमय मतलब स्वर्ण का पात्र किस मुख से ढका हुआ है? लिखा हुआ है कलश से, सत से, घर से, धर्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत से। तो ये चैप्टर आप लोग का जितना एमसीक्यू पूछा गया था 2010 से लेकर के 22 तक में, हमने सभी क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन कर दिए हैं। इससे बाहर इस चैप्टर में एक भी प्रश्न आप लोग से बाहर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।